हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने परिवार मेंटोर एक्स क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को हिंदी की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं, तो आज हम लोग जो मेरा पहला टॉपिक था शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, इसका मैंने थ्योरी पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो जाइए, उस वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा, वहां से आप लोग कंप्लीट इसका थ्योरी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट 30 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे, जो कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का 30 प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग इस टॉपिक से 5 नंबर एकदम कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है, जो कि एकदम बिल्कुल कलरफुल सभी सब्जेक्ट का। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग देखने को कहां पर मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है आप लोग के स्क्रीन पे। पहला प्रश्न आता है स्क्रीन पे, शुक्ल युग का नाम किस साहित्यकारों के नाम पर रखा गया है? ये आप लोग एकदम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा है। ठीक, चलिए आप लोग की स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोग का 2 लाख का है। 2 लाख का मतलब कि भैया 1 नंबर का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चा। तो शुक्ल युग का समय माना जाता है, मैं आपको बताया था शुक्ल युग का जो समय है 1918 से लेकर 1900 कहीं कहीं 38 दिया रहता है, कहीं कहीं 1920 से लेकर 1940। ये देखिए दोनों कहाँ मैच कर रहा है, ये आप लोग मैच कर रहा है 1920 से लेकर 1940 तक। ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है कि शुक्लोत्तर युग का प्रारंभ कब से कब मनाया जाता है। शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक, यानी 1940 से वर्तमान तक। ठीक, चलिए इसको देखिए। शुक्ल युग में किसका सर्वाधिक विकास हुआ था? शुक्ल युग में किसका सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ये हिंदी गद्य का हुआ था। मैं आप लोग जब थ्योरी करा रहा था तो उसमें ये एकदम पूरा स्पष्ट में लिखा था और मैं आप लोग को लिखवाया भी था। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता। शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता मैं आप लोग रट्टा मरवाया था कि शुक्ल युग में एक ही चीज याद करना है, क्या? यथार्थवाद। क्योंकि ये आप लोग का यथार्थवाद बार बार आएगा। शुक्ल युग मतलब यथार्थवाद, ये आप अभी से रट्टा मार रही है, क्योंकि मैं थ्योरी में इसको करा चुका हूँ। अब देखिए आगे आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये कहां से आ गया, इसको मैं हटाओ। चलिए देखिए, शुक्ल युग में किस भावना को प्रमुख स्थान मिला? किसको? राष्ट्रीय चेतना को, कि भक्ति को, कि प्रेम को, कि हास्य को? तो ये मिला था आप लोग किसको? राष्ट्रीय चेतना को। किसको मिला था? ये राष्ट्रीय चेतना को मिला था। ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न पहले मैं आपको बता दूं, ये आ गया नोट्स। तो नोट्स के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि ये कहां पर मिलेगा। ये मिलेगा आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे, आप लोग को SMS करना पड़ेगा। SMS करिए, वहां पे आप लोग को एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो 99 रुपए। 99 रुपए मतलब कि 100 रुपए। 100 रुपए का मतलब 5 सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का मात्र 20 रुपए हुआ। अगर आप लोग साल भर पूरा एकदम कंप्लीट अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र एक सब्जेक्ट का 20 रुपए देने में क्या जाता है, यानी कि 5 सब्जेक्ट का मात्र आप 100 रुपए में ये नोट्स लेकर अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न सातवां। सातवां कह रहा है कि शुक्ल युग की भाषा कैसी थी? शुक्ल युग की भाषा कैसी थी? अगर आप लोग को पता होगा कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की अगर कभी भाषा पूछे तो हमेशा सरल होगा। क्या होगा? हमेशा सरल एवं स्पष्ट होगा। ये आप लोग बात याद रखना है, शुक्ल हो या शुक्लोत्तर हो, हमेशा भाषा सरल ही होती है। शुक्ल युग में किस साहित्य विधा का विकास हुआ था? शुक्ल युग में किस साहित्य, तब मैं आप लोग बताया था आलोचना। किसकी? आलोचना। ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि गजल, लोक कथा और दोहा ये सब का विकास नहीं हुआ था। और आप लोग 4 प्रश्न आता है तो इसमें आप लोग काटना भी सीख जाएंगे, जो एक बच जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार मैं आपको बताया था कि आप लोग प्रमुख साहित्यकारों का नाम याद रखिए। शुक्ल युग देखिए, ये जो प्रेमचंद है ये शुक्ल युग के हैं। अज्ञेय और नागार्जुन और धर्मवीर भारती ये सब शुक्लोत्तर युग के हैं। ये आप लोग याद रखिए, शुक्लोत्तर। अगर आप लोग ये तीनों को जान गए कि अज्ञेय और नागार्जुन, धर्मवीर भारती ये शुक्लोत्तर युग के हैं, अभी बार बार प्रश्न आएगा क्योंकि यही से प्रश्न आप लोग पूछता है। ठीक, देखिए शुक्ल युग में समाज का चित्रण किस रूप में हुआ था? तो ये हुआ था यथार्थवाद। मैं आपको बता चुका हूँ यथार्थवाद, आप लोग रट्टा मारिए। यही आता है शुक्ल युग,
तुरंत मारिए यथार्थवाद, अगर ऑप्शन में दिया हो तब। अब देखिए शुक्लोत्तर युग में किसका चित्रण प्रमुख रूप से हुआ था? आधुनिक जीवन, वीर कथाएं, भक्ति काल, केवल पौराणिक कथाएं। तो ये हुआ था आप लोग का आधुनिक जीवन का। शुक्लोत्तर युग में किसका चित्रण प्रमुख रूप से हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग का आधुनिक जीवन का। 12वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, शुक्लोत्तर युग में किस पर विशेष बल दिया गया था? तो ये व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर बहुत ज्यादा जोर बल दिया गया था। 13 प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, शुक्लोत्तर युग में किसका विकास हुआ था? रीतिकाल का ना, सिद्ध साहित्य ना, वीर कथा ना, तब प्रयोगवाद। किसका हुआ था? प्रयोगवाद का विकास हुआ था, ये आप लोग याद रखना है। 14 प्रश्न देखिए कर रहा है कि नई कविता का विकास किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में, भारतेंद्र युग में ना, शुक्ल युग में ना, नई कविता का योग आप लोग हुआ था ये शुक्लोत्तर युग में। कब हुआ था? शुक्लोत्तर युग में हुआ था, ये आप लोग याद रखना है। चलिए देखिए 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, शुक्लोत्तर युग की भाषा कैसी थी? तो मैं आप लोग बताया हूँ, शुक्लोत्तर पूछे या शुक्ल पूछे, हमेशा सरल आप लोग ध्यान देना है। सरल आ गया तो टिक मार दीजिए, आंसर हो गया। चलिए देखिए 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं? प्रेमचंद, ये तो शुक्ल युग के हैं। क्या पूछा? शुक्लोत्तर। जयशंकर प्रसाद, ये तो शुक्ल युग के हैं क्योंकि मैं इसको याद करवाया हूँ। रामचंद्र शुक्ल, ये तो शुक्ल युग के हैं क्योंकि मैं इसको याद करवाया हूँ। अब अज्ञेय क्या है? ये शुक्लोत्तर युग के। मैं अभी आप लोगों को पीछे अभी इसको मैं जस्ट बता के आ रहा हूँ। चलिए नागार्जुन, नागार्जुन भैया ये तो शुक्लोत्तर युग के है, महीने तो पीछे था। ठीक, एकदम देखते टिक मारी हाँ देना। हरिवंश राय बच्चन किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? हरिवंश राय बच्चन शुक्लोत्तर युग के हैं। किसके हैं? शुक्लोत्तर युग के हैं। ठीक, समझ आ रहा ना? फटाफट आप लोग एकदम, अगर थ्योरी किए रहते तो मारते धाड़ धाड़ इसको। धर्मवीर भारती किस युग से संबंधित है? धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग, क्योंकि मैं इसको याद करवाया हूँ। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे शुक्लोत्तर युग का थ्योरी, उसको फटाफट ही आ रहा होगा। फणीश्वरनाथ रेणु किस युग के लेखक हैं? तो ये है शुक्लोत्तर युग है, क्योंकि ये भी मैं आप लोग को याद करवाया हूँ। शुक्ल युग में साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था समाज को सुधारना। ठीक, चलिए 22वां प्रश्न देख लीजिए, शुक्लोत्तर युग में साहित्य किस ओर उन्मुख था? आधुनिकता की ओर। किस ओर? आधुनिकता की ओर ये साहित्य उन्मुख था। चलिए आगे देखिए प्रश्न 23वां, शुक्ल युग में किसका उत्कर्ष हुआ था? निबंध का, कहानी का, के आलोचना का? तो ये सभी का उत्कर्ष हुआ था, यानी कि सभी का ही वहां पर उत्कर्ष हुआ था। आगे देखिए 24वां प्रश्न क्या कर रहा है, शुक्लोत्तर युग में कौन सी विधा प्रमुख बनी? तो ये नई कहानी। कौन बनी थी? ये नई कहानी। समझ आ रहा है? फटाफट आप लोग आंसर देते चलिए। शुक्ल युग किससे संबंधित है? तो ये यथार्थवाद। मैं आप लोग बार बार बताया हूँ कि यथार्थवाद का आप लोग घोट मारिए, क्योंकि ये यथार्थवाद से ही बार बार प्रश्न आप लोग को पूछेगा। शुक्ल युग मतलब यथार्थवाद। ठीक, 26वां प्रश्न देखिए एकदम, शुक्लोत्तर युग किससे संबंधित है? तो ये प्रयोगवाद से। किससे? प्रयोगवाद से। ठीक, चलिए आगे देखिए, शुक्ल युग में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था? तो मैं आप लोग बताया हूँ सरल। सरल दिख गया तो पीछे कुछ भी हो मार दीजिए फटाक से। ठीक, शुक्लोत्तर युग में साहित्य का केंद्र क्या बना? व्यक्ति और समाज। क्या बना था? व्यक्ति और समाज बना था। व्यक्ति और समाज को सुधारना था, इसका यही लक्ष्य था। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का विस्तार किस युग में होता? आधुनिकता का विस्तार ये आप लोग हुआ था शुक्लोत्तर युग में। किस में हुआ था? ये शुक्लोत्तर युग में आधुनिकता का विकास हुआ था। आधुनिकता का विकास आप लोगों को शायद शुक्ल युग में हुआ था। किस में हुआ था? शुक्ल युग में। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो शुक्ल युग ये वो सही बा, 1920 1940 तक शुक्ल युग में यथार्थवाद सही था, ये भी सही है। शुक्लोत्तर युग में ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग पूरा कंप्लीट 30 एमसीक्यू प्रश्न आप लोग सही से बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। और आप लोगों को नोट्स लेना हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।